नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। मारपीट या हंगामा होने की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन 112 पर संपर्क करें, एसपी चन्नाबसवन्ना लंगोटी ने कहा। स्वास्थ्य बेहतर जीवन की दवा है, पीडीओ मीनाक्षी पाटिल ने कहा। हिजाब पर सरकार के आदेश को ऐसे ही नहीं बदल सकते, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री। 5 फॉक्सकॉन अप्रैल 2024 तक बेंगलुरु में आईफोन बनाना शुरू कर देगी। कर्नाटक में आईएएफ किरण ट्रेनर का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित बाहर निकले। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके दिमाग को कुछ हो जाता है। उन्हें न अर्थव्यवस्था का ज्ञान है और न राजनीति का। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नाम लिए बिना साधा राहुल गांधी पर निशाना, दिया ये बड़ा बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नाबसवन्ना लंगोटी ने कहा कि स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। समाज में अपराध के मामलों पर तभी काबू पाया जा सकता है जब कर्मचारी दक्ष और ईमानदार हो। उन्होंने औराद कस्बे के तालुका पंचायत सभागार में आयोजित जनसंपर्क बैठक में बीदर जिला पुलिस व भालकी अनुमंडल की ओर से अपनी बात रखी। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि जनता अपराध के मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने में विभाग का सहयोग करे तो जिले को अपराध मुक्त बनाना संभव होगा। कस्बे में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और घरों में सीसीटीवी कैमरा सिस्टम होने से कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई झगड़ा या हंगामा होता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें और कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंचकर मांगी गई मदद मुहैया कराएगी। बीदर, बसवा कल्याण, हुमनाबाद में ऑटो पंजीकरण अभियान चलाया गया है और औराद में भी ऑटो चालकों को अलग नंबर दिए जाएंगे। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने की सलाह दी जाती है। सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। श्रीमंडल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनाक्षी पाटिल ने कहा कि स्वास्थ्य ही हमारी ताकत का कारण है। वह ग्राम पंचायत आरोग्य अमृत अभियान के तहत बीदर तालुका का अल्लापुर गांव में नरेगा योजना के तहत कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए नरेगा द्वारा कराई गई स्वास्थ्य जांच का शुभारंभ करते हुए बोल रही थी। सभी को उचित पोषाहार के साथ भोजन करना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए क्योंकि धूप की मात्रा अधिक है। भोजन सही समय पर करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो वह स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में लाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की वैधता को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच नवनियुक्त स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि कांग्रेस सरकार कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेशों को तुरंत नहीं बदल सकती है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में अपने चुनावी अभियान के तहत हिजाब पर प्रतिबंध हटाने का वादा किया था। फरवरी 2022 में कर्नाटक में भाजपा सरकार ने हिजाब विवाद के बाद राज्य भर के स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्रों के लिए सरकारी या निजी संस्थान प्रबंधन द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया। मार्च 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुस्लिम छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। बंगारप्पा ने टिप्पणी की, हम हिजाब पर सरकारी आदेश को ऐसे ही नहीं बदल सकते। हमें कानून का पालन करना होगा। कानून विभाग मामले को संभालेगा और निर्णय लेगा। वर्षों से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। हिजाब पर अचानक प्रतिबंध लगाना अनावश्यक था। भाजपा ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया, जटिलताएं पैदा की। क्योंकि मामला उपन्यायिक है, इसीलिए मैं आगे टिप्पणी नहीं करना पसंद करता हूं। कर्नाटक के बड़े और मध्य उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि एप्पल इंक आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन की अप्रैल 2024 तक बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में अपने प्रस्तावित संयंत्र में आईफोन इकाइयों का निर्माण शुरू करने की योजना है और राज्य सरकार आवश्यक भूमि सौंप देगी। कंपनी 1 जुलाई तक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगी। पाटिल ने यह बात कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा शिष्टाचार मुलाकात के तहत उनसे मुलाकात के बाद कही, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे भी मौजूद रहे।
13,600 करोड़ रुपए की परियोजना से 50,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। पाटिल ने कहा, देवनहल्ली में ITIR में चिन्हित 300 एकड़ जमीन 1 जुलाई तक सौंप दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार 5 MLD पानी, गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, सड़क संपर्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। भारतीय वायुसेना का एक किरण प्रशिक्षण विमान गुरुवार को चामराजनगर तालुके के भोगापुरा गांव में खुले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूत्रों के मुताबिक यह घटना दोपहर करीब 12 बजे हुई, जब HAL HJT 16 किरण U692 विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण यह दुर्घटना हुई। उड़ान प्रशिक्षण विंग कमांडर तेजपाल और प्रशिक्षु पायलट भूमिका, जो एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर थे, एक खाली जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले विमान से सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ मीटर दूर पायलट सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गए। हादसे को देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पायलटों की मदद की, जो सदमे में थे। ग्रामीणों ने चामराजनगर पुलिस को भी सूचित किया, जो मौके पर पहुंची और इजेक्शन के कारण पायलटों की गर्दन और पीठ पर मामूली चोटों के लिए चिकित्सा उपचार की व्यवस्था की गई। मौके पर पहुंची भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने पायलटों को इलाज के लिए बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया। IAF ने अपने ट्विटर पर कहा कि IAF का एक किरण विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान चामराजनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों विमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि दुर्घटना का कारण जानने के लिए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। जो महिलाएं हर महीने की शुरुआत में BMTC बसों में यात्रा करने के लिए मासिक पास खरीदती थीं, उन्होंने टिकट खरीदना चुना है। वे कांग्रेस सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर वे मासिक पास खरीदते हैं, जिसकी कीमत साधारण बसों के लिए 1,050 रुपए है, तो यह बेकार हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार द्वारा इस सप्ताह के अंत में अपनी योजना शुरू करने की उम्मीद है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक,
स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। याद रखिए, विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेता ने कहा कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उनके दिमाग को कुछ हो जाता है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस आदतन और फितरतन ऐसी बातें बोलते हैं। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने भारत सरकार पर न सिर्फ निशाना साधा है बल्कि संस्थानों के लिए विवादित बयान भी दिए हैं। राहुल पर निशाना साधते हुए त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के चिरुआ और नेता राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के प्रति द्वेष का परिचय दे रहे हैं। वह सरकार के संस्थानों के साथ भगवान को भी घसीट लाए। कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो सेकुलर संगठन है। यदि मुस्लिम लीग सेकुलर है तो जिला परिषद ने 2013 में लड़कियों की शादी की उम्र कम कर दी थी। बाद में अपोजिशन की वजह से फैसला वापस लिया। नाम से ही काफी है। एआईएमआईएम के साथ सरकार चलाई। सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। उनके अनुसार ओसामा जी भटके हुए नौजवान हैं।
त्रिवेदी ने आगे कहा कि जिस तरह किसी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, ऐसे ही राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो इनके दिमाग को कुछ हो जाता है, जिनको डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जिस सिलिकॉन वैली में बैठे हैं वह बैंक करप्ट हो चुका है। भारत की ग्रोथ रेट ये भी बता देते। अमेरिका में भुगतान का संकट भी है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले हैं। उन्हें न अर्थव्यवस्था का ज्ञान है और न राजनीति का ज्ञान है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये भी पहले बोला होता। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। महाराष्ट्र के नागपुर में मोहन भागवत ने देश में एकता और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने की बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आरएसएस चीफ ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। भागवत ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि दुनिया में जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तो वह स्पेन से मंगोलिया तक छा गया, लेकिन जब वक्त बीता तो वो सिकुड़ता चला गया। उन्होंने कहा, आज भारत ही वो जगह है जहां इस्लाम की पूजा सबसे सुरक्षित तरीके से होती है। संघ के प्रशिक्षण वंग के समापन पर अपने संबोधन में भागवत ने देश के हर मुद्दे पर बात की। देशभक्ति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया है और इस अनुशासन को देशभक्ति कहते हैं। संघ प्रमुख ने नए संसद भवन की तारीफ की और साथ ही अमेरिका जाकर भारत सरकार और बीजेपी पर हमला बोलने वाले राहुल गांधी पर इशारों में निशाना भी साधा। राहुल द्वारा देश की संसद और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने पर भागवत ने नाम लिए बिना उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि विदेश जाकर देश की बदनामी न करे। भागवत ने कहा कि देश के बाहर जाकर भारत को नीचा दिखाने वाले दुश्मन हैं। बता दें कि राहुल गांधी इस समय अमेरिका में हैं और अपने संबोधन में वह लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलने के साथ साथ देश के संस्थानों पर भी विवादित बयान दे रहे हैं। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस पार्टी में खुलेआम गुटबाजी से राज्य का सियासी पारा चढ़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का अल्टीमेटम 31 मई को पूरा हो चुका है। ऐसे में अब सभी की निगाहें 11 जून पर हैं। सियासी गलियारों में हलचल है कि सचिन पायलट 11 जून को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और उस दिन सचिन पायलट दौसा जाएंगे। सचिन पायलट फिलहाल अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है और न ही अब उनके पास कोई रास्ता बचा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पायलट अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और उसके लिए तारीख 11 जून की मानी जा रही है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सचिन पायलट प्रशांत किशोर की चुनावी मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के संपर्क में हैं और वे नई पार्टी बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में आईपैक के कर्मचारियों के हवाले से कहा गया है कि सचिन पायलट का मन अब भी कांग्रेस में ही है, लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वह एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक के बाद एक उन्हें झटके मिलते ही जा रहे हैं। कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। निचले कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। अब इसके बाद उनकी दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि शराब घोटाले में ही गिरफ्तार एक आरोपी अब सरकारी गवाह बन गया है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के एक मामले में आरोपी अरबिंदो समूह के शरद चंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दे दी है। ईडी ने हाल ही में रेड्डी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। बता दें कि वह सरकारी गवाह बनने वाला दूसरा शख्स है। पिछले साल नवंबर में शराब कारोबारी और मामले में एक आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया था। आरोपी रेड्डी ने अपने वकील के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि इस मामले में उसे सरकारी गवाह बनने दिया जाए। अदालत ने इसकी अनुमति दी और मामले में उन्हें माफ भी कर दिया। ईडी ने पूरक आरोप पत्र में दावा किया था कि कारोबारी और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर ने पार्टी नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। साउथ ग्रुप के प्रमुख व्यक्ति मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मनगुट्टा, शरत रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता हैं। पहलवानों का प्रदर्शन भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी है। इसी बीच मुजफ्फरनगर के शोरम गांव में खाप महापंचायत की गई।
इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये मुद्दा 40 दिनों से चल रहा है। हमारे पहलवान बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्हें उठा दिया गया। महिला पहलवानों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। पॉस्को एक्ट के तहत पहले गिरफ्तारी होती है, बाद में जांच की जाती है, लेकिन इस मामले में पहले जांच की बात कही जा रही है। ऐसे में हमने फैसला किया है, हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और सरकार से मिलेंगे। बाकी के सभी फैसले कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की चाल है कि पहले हिंदू मुस्लिम किया, बिहार में यादव परिवार तोड़ा, यूपी में यादव परिवार तोड़ा। पहले ये हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब जातियों में बांट रहे हैं। पहलवान तिरंगा जाति के हैं, वो देश के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम भी 24-25 देशों में गए, हमें पता है, हमें तिरंगे से पहचान मिलती है। महिला पहलवानों की लड़ाई लड़ी जाएगी, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। 5 जून को जो मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि हम भी मीटिंग करेंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। खाब चौधरियों का एक ग्रुप सबसे मिलने और देश के अलग अलग लोगों से मिलने जाएंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं।
विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130188911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। अब देखते हैं समाचार विदेश के। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। शहबाज सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच इमरान खान ने बड़ा फैसला लेते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी एनएबी के खिलाफ 15 अरब रुपए की मानहानि का केस दायर किया है। इस बारे में इमरान खान ने कहा कि मैंने एनबी के अध्यक्ष के खिलाफ 15 अरब रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। मैंने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। इमरान खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा गिरफ्तारी वारंट एक सार्वजनिक अवकाश के दिन जारी किया गया था और उसे 8 दिनों तक गुप्त रखा गया था। मुझे अलकादिर ट्रस्ट मामले की इंक्वायरी को जांच में बदलने के बारे में सूचित नहीं किया गया था। इमरान खान ने कहा कि एनएबी अध्यादेश की धारा 24 में निर्धारित शर्तों की अवहेलना की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेरे गिरफ्तारी वारंट का तरीका और निष्पादन गैर कानूनी और असंवैधानिक था। इमरान ने आगे कहा कि गिरफ्तारी वारंट को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया, जो मुझे बुरी तरह से ले गए। इमरान ने बताया कि इनकी गुप्त मंशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से मुझे गिरफ्तार करके मुझे बदनाम करने की थी। ये दिखाना चाहते थे कि मुझे भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। 5 देशों के संगठन ब्रिक्स के देशों ने बड़ा संकल्प लिया है। आतंकवाद को पालने पोसने वालों का नेटवर्क ध्वस्त करने और आतंकवाद से निपटने के लिए इन देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से यह संकल्प लिया है। ब्रिक्स देशों की यह बैठक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। ब्रिक्स संगठन ने आतंकवादियों के सीमा पार आवागमन, आतंकवाद को धन देने वाले नेटवर्क और सुरक्षित आतंकी पनाहगाहों सहित आतंकवाद के सभी स्वरूपों और तरीकों से निपटने का शुक्रवार को संकल्प लिया। चीन और भारत मिलकर करते हैं इस संगठन में काम। ब्रिक्स में भारत, ब्राजील, रूस, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इन देशों के विदेश मंत्रियों की ओर से जारी संयुक्त बयान द केप ऑफ गुड होप में आतंकवाद को जब भी, जहां, कहीं भी और चाहे जिसने भी अंजाम दिया हो, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि मंत्री आतंकवाद के सभी स्वरूपों तथा तरीकों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें आतंकवादियों के सीमा पार आवागमन, आतंकवाद के वित्त पोषण के नेटवर्क तथा सुरक्षित आतंकी पनाहगाह शामिल हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। समंता रुथ प्रभु ने इस सुपरस्टार के संग शेयर की फोटो। लोगों ने कहा तो रिश्ता पक्का समझे।
अब समाचार खेल जगत के। कोहली स्मिथ के निशाने पर यह दमदार रिकॉर्ड, पोंटिंग और गावस्कर को पीछे छोड़ने का मौका। आखिर में समाचार बाजार के। महंगे होंगे स्मार्ट टीवी ओपन सेल पैनल के दाम, बढ़ने से 10% तक बढ़ेंगे दाम। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मारपीट या हंगामा होने की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन 112 पर संपर्क करें, एसपी चन्नबसवन्ना लंगोटी ने कहा। स्वास्थ्य बेहतर जीवन की दवा है, पीडीओ मीनाक्षी पाटिल ने कहा। हिजाब पर सरकार के आदेश को ऐसे ही नहीं बदल सकते, कर्नाटका के शिक्षा मंत्री। 5 फॉक्सकॉन अप्रैल 2024 तक बेंगलुरु में आईफोन बनाना शुरू कर देगी। कर्नाटका में आईएएफ किरण ट्रेनर का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित बाहर निकले। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके दिमाग को कुछ हो जाता है, उन्हें न अर्थव्यवस्था का ज्ञान है और न राजनीति का। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नाम लिए बिना साधा राहुल गांधी पर निशाना, दिया ये बड़ा बयान। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।